So let's start exercise 3.3 from NCERT. 3.1 and 3.2 we already did और उसमें बहुत ही छोटे छोटे और थ्योरी बेस्ड क्वेश्चंस थे. अभी हम एक्सरसाइज 3.3 लेंगे. ठीक है. Exercise 3.3. I am taking question number 1. Question number 1 is, in which quadrant or on which axis each of the points कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं -2 4 3 -1 -1 0 1 2 and -3 -5 lie. So, दोस्तों हमको इस क्वेश्चन में पता करना है कि ये जो कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं ये किस क्वाड्रेंट में लाई करेंगे. वैसे तो मैंने आपको इसकी टेक्निक बताई थी, फिर से एक बार रिकॉल कराती हूँ. ये हमारी एक्सिस होती हैं. ये जो होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है. दिस इज सेकेंड, दिस इज थर्ड एंड दिस इज फोर्थ. फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारी वैल्यूज एक्स एंड वाई की या एब्सेसा एंड ऑर्डिनेट बोथ आर प्लस. इस कोऑर्डिनेट में माइनस और प्लस. y माइनस बिकॉज x एक्सिस का नेगेटिव डायरेक्शन है. x एक्सिस लेफ्ट साइड में है, 0 के लेफ्ट साइड मीन्स नेगेटिव, एंड y अपवर्ड्स डायरेक्शन में है विच इज पॉजिटिव. 0 से हम कंपेयर करेंगे, ओरिजिन से लेफ्ट एंड ओरिजिन से अपवर्ड्स एंड डाउनवर्ड्स. थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है, दोनों नेगेटिव आते हैं. y बिकॉज x भी 0 से लेफ्ट साइड में है मीन्स नेगेटिव डायरेक्शन में है, एंड y भी जो है वो नेगेटिव डायरेक्शन में है. सो दैट्स वाई माइनस माइनस. एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में x जो है वो प्लस रहता है और y जो है वो माइनस रहता है. मीन्स जो कोऑर्डिनेट है x का वो पॉजिटिव रहता है क्योंकि राइट साइड में है 0 के, एंड y जो है नेगेटिव रहता है क्योंकि वो डाउनवर्ड्स डायरेक्शन में है 0 से, ओरिजिन से. ठीक है. तो उस बेसिस पे हम इनके क्वाड्रेंट्स पता करने की कोशिश करेंगे. क्वाड्रेंट्स पता करेंगे हम साइन के थ्रू भी कर सकते हैं और प्लॉट करके भी हम क्रॉस चेक कर सकते हैं. तो यहाँ पर मैं आपको दोनों तरीके से बता रही हूँ. वैसे आप इसका ओरल आंसर भी दे सकते हैं बिकॉज आई हैव मेंशन द साइन. सो प्लस प्लस जो दोनों कोऑर्डिनेट्स होंगे तो वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा. इसको आप इसके बेस पे ही डिस्क्राइब कर सकते हैं. जस्ट फॉर योर कंफर्टनेस आई एम प्लॉटिंग द पॉइंट्स. ठीक है. वन 2 3 4 5 1 2 3 4 5 -1 -2 -3 -4 -5. Similarly 1 -1 -2 -3 -4 and -5. This is our x-axis, this is negative x, this is y, this is negative y, and this is our origin. ये मैं सिर्फ आपके समझने के लिए प्लॉट कर रही हूँ, बट देयर इज नो नीड टू प्लॉट इन दिस क्वेश्चन. आपको इस क्वेश्चन का आंसर अपने कॉमन सेंस से ओरल ही देना है. ठीक है. जस्ट फॉर योर कन्वीनियंस आई एम प्लॉटिंग. फर्स्ट पॉइंट इज -2 एंड 4. दिस इज -2 एंड दिस इज 4. ठीक है. तो ये पॉइंट क्या हुआ आपका, -2 4. कहाँ लाई कर रहा है ये, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, सॉरी सेकेंड क्वाड्रेंट में. सो आपका आंसर क्या होगा, -2 -4 इज लाइंग इन सेकेंड क्वाड्रेंट. फाइन. दूसरा पॉइंट है 3 -1. x जो है वो 3 है क्योंकि पहले x कोऑर्डिनेट होता है, एंड y इज -1. ये यहाँ आएगा. दिस इज योर 3 -1. ये कहाँ लाई कर रहा है, फोर्थ क्वाड्रेंट. ठीक है. -1 0 -1 एंड 0, ये रहा -1,
एंड y 0 है, मीन्स पॉइंट जो है केवल x एक्सिस पर ही लाई कर रहा है. सो -1 और 0 का आंसर हम क्या देंगे? ऑन x एक्सिस, और यू कैन राइट नेगेटिव साइड ऑफ द x एक्सिस. बट इतना भी सफिशिएंट है क्योंकि वो जो जिस पे लाई कर रहा है वो एक्सिस कौन सा कहलाता है? x एक्सिस. फोर्थ है 1 एंड 2. ये रहा 1 एंड ये रहा 2. इन दोनों को हमने ज्वाइन किया. दिस इज 1 एंड 2. कहाँ लाई कर रहा है 1 एंड 2? फर्स्ट क्वाड्रेंट में. ठीक है. एंड लास्ट पॉइंट है -3 एंड -5. -3, ये रहा -3 एंड -5. सो दिस इज योर -3 -5. ये कहाँ लाई कर रहा है? थर्ड क्वाड्रेंट में. सो इसका आंसर होगा थर्ड क्वाड्रेंट. ठीक है. ये प्लॉट करने की जरूरत नहीं थी. ये आप इसके बेसिस पे अगर ये कॉन्सेप्ट क्लियर है तो डायरेक्टली आंसर दे सकते थे. ये दोनों प्लस हैं. प्लस हमेशा कहाँ लाई करता है? फर्स्ट क्वाड्रेंट में. तो इसका आंसर होता फर्स्ट क्वाड्रेंट. ये है -1 0, मीन्स ये यहाँ पर आता y कोऑर्डिनेट है ही नहीं, तो इसका आंसर होता x एक्सिस पर लाई कर रहा है, ऑन x एक्सिस. 3 -1, 3 पॉजिटिव है एंड -1 नेगेटिव है, तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट में आता. साइन के हिसाब से भी हम इसका आंसर दे सकते थे. ये मैंने सिर्फ आपको समझने के लिए प्लॉट करके बताया है. सो नाउ आई एम मूविंग टू द सेकेंड क्वेश्चन. जब तक आप इसे नोट डाउन कर लें. Our second question is plot the points को in short I am writing PTS. X, Y given in following table. Given in following table. एक टेबल दी हुई है, उसमें x और y कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं. x और y की वैल्यू दी हुई है -1 7 0 1.25 1 3 एंड 3 -1. ठीक है. ये टेबुलर फॉर्म में दिया है. आप चाहें तो इसे ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म में लिख सकते हैं. कोऑर्डिनेट कैसे होंगे? फर्स्ट कोऑर्डिनेट इज -2 8, सेकेंड कोऑर्डिनेट इज -1 7, थर्ड कोऑर्डिनेट इज 0 1.25. ठीक है. फोर्थ इज 1 3 एंड फिफ्थ इज 3 -1. हमेशा x पहले लिखेंगे, बाद में y, मीन्स एब्सिसा पहले आएगा एंड ऑर्डिनेट बाद में आएगा. ठीक है. सो ये टेबुलर फॉर्म में था, ये ऑर्डर्ड पेयर या कोऑर्डिनेट्स के फॉर्म में है. हमको इसको प्लॉट करके उनको बताना है कि कहाँ पर आएंगे. ठीक है. सो नाउ आई एम प्लॉटिंग द ग्राफ. मैक्सिमम वैल्यू 8 तक जा रही है. दिस इज आवर सेकेंड क्वेश्चन. फर्स्ट वी ऑलरेडी डिड. मैं इसको थोड़ा सा रब कर देती हूँ क्योंकि मुझे ग्राफ जो है वो बड़ा बनाना पड़ेगा. हमने फर्स्ट किया, देन नाउ वी आर डूइंग सेकेंड वन. ठीक है. यहां से मैं ग्राफ ले लेती हूँ बिकॉज वैल्यू जो है y की 8 तक जा रही है. सो आई नीड टू मेक अ बिग ग्राफ. दिस इज आवर ओरिजिन. x नंबरिंग दे दें 1 2 3 4 5 6 एंड रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम इसे एक्सटेंड कर लेंगे. दिस इज 1 2 3 4 5 6 7 8 -1 -2 -3 -4 -5 -6 -1 -2 -3 -4 एंड सो ऑन. ठीक है. This is our negative x, this is y and this is y dash. अभी हम पॉइंट्स को ध्यान से देखेंगे. फर्स्ट इज -2 एंड 8. ठीक है. -2 कहाँ है? ये रहा. एंड वेयर इज 8? दिस इज 8. तो हम इसे ज्वाइन करेंगे.
सो ये हमारा यहाँ जाके ज्वाइन होगा. दिस इज -2 and 8. फाइन. नाउ सेकेंड इज -1 7. मैं चौक का कलर चेंज कर देती हूँ. -1 and 7. सो दिस इज आवर पॉइंट -1 7. ठीक है. नाउ थर्ड इज 0 and 1.25. 0 x कोऑर्डिनेट इज 0 एंड y इज 1.25. फ्रेंड्स ये 1 यूनिट के इक्वलेंट लेते हैं हम. 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 यूनिट. यहाँ पे हम चाहे तो स्केल भी लिख सकते हैं. हमने 1 सेंटीमीटर को क्या कंसीडर किया? 1 यूनिट. 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं, तो 1.25 ये यहाँ कहीं आएगा. हम अप्रॉक्सीमेट ले रहे हैं. जब आप ग्राफ पेपर पे बनाएंगे तो वो प्रॉपर और एक्यूरेट आएगा. ठीक है. सो मैंने एक अंदाज से यहाँ ले लिया 1.25 एंड 0. तो पॉइंट कहाँ पर है आपका? यहाँ पर. ठीक है. दिस इज 0 सॉरी 1 पॉइंट नो जस्ट अ मिनट. y पे है 1.25. 0 एंड 1.25. सो 1.25 y पे आएगा. ठीक है. दिस इज 0 एंड दिस इज 1.25. ठीक है. तो ये जो पॉइंट हुआ 0 एंड 1.25. बाय मिस्टेक आई हैव टेकन ऑन x एक्सिस बट इट इज ऑन y क्योंकि सेकेंड कोऑर्डिनेट दिया हुआ है. नाउ थर्ड कोऑर्डिनेट इज 1 and 3. 1 मीन्स x जो है वो 1 है एंड y इज 3. तो ये यहाँ आएगा 1 and 3. ठीक है. 1 3 and last one is 3 minus 1. X is 3 and y is -1. So this is your 3 minus 1. तो हमने ये प्लॉट कर दिया है. इसमें केवल प्लॉट करना था एंड आगे दिया है चूजिंग सुटेबल यूनिट्स ऑफ डिस्टेंस ऑन दी एक्स एक्सिस. मतलब इसमें हमें कुछ भी नहीं निकालना था. केवल एक टेबल के फॉर्म में कोऑर्डिनेट्स दिए हुए थे एंड वी हैड टू प्लॉट अ ग्राफ. तो हमने ग्राफ प्लॉट कर दिया. पॉइंट्स जो हैं वो हमारे जो दिए थे उसके अकॉर्डिंग प्लॉट हो गए हैं. सो दिस इज ऑल अबाउट एनसीईआरटी एक्सरसाइज 3.3. सो एनसीईआरटी में बहुत ही छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं. तो मैं स्टडी मटेरियल के 3-4 क्वेश्चन और लेना चाहूँगी क्योंकि एनसीईआरटी में बहुत ही स्मॉल क्वेश्चंस दिए हुए हैं. सो नाउ आई एम मूविंग टू द स्टडी मटेरियल. We are taking study material. Question number 1. स्टडी मटेरियल में क्वेश्चन नंबर 1 जो दिया हुआ है एक्सरसाइज 4 है ये. इट इज एक्सरसाइज 4 क्वेश्चन नंबर 1. बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन दिया हुआ है. डिफरेंशिएट बिटवीन 1D 2D 3D कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री. ठीक है. मीन्स थ्योरेटिकल क्वेश्चन है. हमें बताना है, डिफरेंशिएट करना है 1D 2D एंड 3D में डिफरेंस. फ्रेंड्स ऐसे तो मैं आपको मेरे प्रीवियस लेक्चर में बता चुकी हूँ. फिर से अगेन आई एम टेलिंग 1D मतलब एक ही डायरेक्शन. लाइक हमारी जो नंबर लाइन होती है या स्केल जो होती है वो एक ही डायरेक्शन में होती है. दैट इज कॉल्ड 1D, 1 डायमेंशनल फिगर जो केवल एक ही डायरेक्शन को शो कर रहे हैं. लाइक ये हमारी एक लाइन है या नंबर लाइन है. सो दिस इज 1D. नाउ 2D. 2D क्या होते हैं? जिनमें 2 डायरेक्शन हो. जैसे हम रेक्टेंगल बनाते हैं, स्क्वायर बनाते हैं. ये रेक्टेंगल हो गया, ये स्क्वायर हो गया. और भी कुछ भी एग्जांपल्स आप ले सकते हैं. 2 डायरेक्शन के टेबल हो गया. टेबल 3 डायमेंशन में आ जाएगा. रेक्टेंगल, स्क्वायर, रेक्टेंगल, ट्रायंगल, ये सारे 2 डायरेक्शन को शो कर रहे हैं. मीन्स 2 एक्सिस हैं. एक एक्स एक्सिस है और एक वाई एक्सिस है और उनका नेगेटिव तो है ही है. यहाँ पर केवल क्या था? एक्स एक्सिस था. सो 1D एंड 2D में क्या डिफरेंस हुआ? 1D मीन्स सिंगल डायमेंशनल फिगर. लाइक एक लाइन हो गई या एक पॉइंट हो गया. उसका पॉइंट का तो खैर कोई डायरेक्शन ही नहीं होता है. एक लाइन हो गई, एक्स डायरेक्शन में हो गई या नेगेटिव एक्स में हो गई. 2 डायमेंशनल फिगर कैसे होते हैं? लाइक आपका टेबल का टॉप हो गया या सर्कल का
सिर्फ सर्कल जो टॉप है वो हो गया, है ना, या रेक्टेंगल हो गया, स्क्वायर हो गया, ट्रायंगल हो गया, इस टाइप के जो भी फिगर्स होती हैं तो वो 2 डायमेंशन को शो कर रही हैं। कैसे शो कर रही हैं? एक डायरेक्शन इधर है एंड एक डायरेक्शन इधर है। अब 3D क्या होता है? 3D फिगर जो होती हैं लाइक क्यूब, क्यूबॉइड, आप लोग मैच बॉक्स यूज करते हैं, माचिस हो गया, या आपकी टेबल हो गई, या चाय पत्ती यूज करते हैं हम, टी लीफ का जो बॉक्स होता है वो क्यूबॉइड फॉर्म में होता है। तो क्यूबॉइड जो होते हैं वो 3 डायमेंशनल फिगर होते हैं, उनमें 3 एक्सेस होते हैं, 1 2 एंड अनदर एक्सेस इज z। एक x एक्सेस होता है नॉर्मल जो होता है, एक y होता है, और थर्ड वन इज z एक्सेस। ठीक है, मीन्स वो 3 डायमेंशन को जो फिगर शो करता है दैट इज कॉल्ड 3D, 3 डायरेक्शनल फिगर्स। ठीक है, जैसे क्यूबॉइड हो गया या क्यूब हो गया, ये देखिए आप, एक ये लाइन दिख रही है, एक ये लाइन दिख रही है, और एक ये अनदर लाइन है जो थर्ड लाइन है। सो यहाँ से आप अगर इसको देखें तो 3 डायरेक्शन में ये मूव कर रहा है, एक इधर और एक इधर। सो दिस काइंड ऑफ फिगर इज कॉल्ड 3D। सो फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो केवल थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, उसमें आपको एक एक्सप्लेनेशन विथ एग्जांपल देना है। नाउ सेकंड क्वेश्चन इज सिंपल सा एक रो कॉलम का चार्ट दिया हुआ है, रोज एंड कॉलम्स दिए हुए हैं, C1 C2 C3 C4, इसको थोड़ा सा बड़ा है, 6 तक है, C5 C6, 6 कॉलम दिए हुए हैं एंड रोज दी हुई है। आई थिंक इसमें मिस्टेक है, मैं करेक्ट कर देती हूँ। दिस इज रो 1, दिस इज रो 2, रो 3, रो 4, रो 5 और एक और रो दी हुई है, दिस इज रो 6। एक क्वेश्चन का फिगर दिया हुआ है रोज एंड कॉलम्स के फॉर्म में। आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि एक क्लासरूम होता है, यस, आई एम टेकिंग अ लेक्चर, ये मेरा क्लासरूम है, यहाँ पर सारे स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं। तो हम कैसे डिस्क्राइब करेंगे? रोज बनी होती है, बेंचेस लगी होती हैं ऐसे ऐसे, एंड एक लाइन में कितने बच्चे आते हैं तो वो कॉलम्स के फॉर्म में होता है। तो क्लासरूम हमेशा रो एंड कॉलम के फॉर्म में होता है। तो मान लीजिए दिस इज अ क्लासरूम काइंड ऑफ एग्जाम्पल। ठीक है, इसमें क्वेश्चन जो पूछा है, हाउ मैनी C4 एंड R4 आर देयर। C4 और R4 की पोजीशन बतानी है हमें। ये है C4 एंड ये है R4, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ। अगर हम 4 चलें और R4 तो कहाँ पे आके मीट करेंगे? यहाँ पर, मीन्स यहाँ पर कोई स्टूडेंट है जो इस लोकेशन पे बैठा हुआ है। C4 पॉइंट बताएं तो ये होगा, अगर बॉक्स के फॉर्म में शेड करना है तो वो ये होगा। ठीक है, सो दिस इज C4 एंड R4। ठीक है, चौथे रो में और चौथे कॉलम पे कौन बैठा हुआ है? 4th रो एंड 4th कॉलम। दूसरा इसका क्वेश्चन दिया हुआ है, कैन यू लोकेट C1 R6। C1 ये रहा एंड R6। तो अगर पॉइंट के हिसाब से बोले तो दिस इज आवर पॉइंट। ठीक है, C1 एंड R6 कहां पर मीट कर रहे हैं? यहां पर। और अगर हम शेड करना चाहें बॉक्स को तो वो क्या होगा? दिस वन, C1 एंड R6। मतलब उनका कहने का जो पर्पस है, कॉलम नंबर 1 में 6th रो पर कौन पर्सन बैठा है या वहां पर है। सो वो क्या पॉइंट होगा? ये, दिस इज योर C1 R6। ठीक है, और ये जो था हमारा C4 R4। नाउ इसी का एक और पार्ट है, कैन यू लोकेट C3 R5। C3 एंड R5 कहाँ आएगा?
यहाँ पर आएगा। दिस इज योर C3 एंड R5। सो अगर हम उसको शेड करें तो वो कौन सा रीजन होगा, ये रीजन होगा। सो दिस पॉइंट इज C3R5। फाइन। तो ये तीनों पॉइंट हमें लोकेट करने थे। मैं क्वेश्चन वापस से लिख देती हूँ। एक टेबल दी हुई थी और उसकी दो कॉर्नरी थी। हाउ मैनी C4 R4 are there, and second one is can you locate दो पॉइंट लोकेट करने थे हमें, C1 R6 एंड दूसरा हमें लोकेट करना था C3 R5। ठीक है, पहले हमने C4 R4 लोकेट किया। दिस इज योर C4 R4। कौन सा पॉइंट, ये वाला। ठीक है, फिर उसने पूछा था उन्होंने हाउ मैनी C4 R4, तो एक ही पॉइंट होगा। जब दो, एक रो और एक कॉलम जब मीट कर रही है तो एक पॉइंट पे मीट कर रही है। C4 कॉलम है और R4 रो है, वो दोनों जो पॉइंट पे मीट कर रहे हैं, दैट पॉइंट इज C4 R4। ठीक है, वो एक ही होगा। एंड दूसरा क्वेश्चन था कैन यू लोकेट C1 एंड R6। C1, तो ये हम C1 कॉलम पे गए, दिस इज फर्स्ट कॉलम, एंड 6th रो पे गए। सो दिस इज आवर C1 एंड R6। एंड सेकेंड था उसी का पार्ट C3 एंड R5, तो हम थर्ड कॉलम पे गए, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, एंड R5, तो यहाँ पर दोनों ने मीट किया, इंटरसेक्ट किया, तो ये पॉइंट जो हुआ आपका C3 एंड R5 हुआ। तो ये सिंपल सा क्लासरूम काइंड ऑफ एग्जाम्पल था जो मैंने आपको बताया। नाउ थर्ड क्वेश्चन, थर्ड भी ओरल है, मैं इसको रीड कर देती हूँ। राइट द नेम ऑफ टू परपेंडिकुलर लाइन्स विच डिटरमाइन द पोजिशन ऑफ एनी पॉइंट इन कोऑर्डिनेट प्लेन। क्या बोला है उन्होंने, राइट द नेम ऑफ टू परपेंडिकुलर एक्सिस। क्या होते हैं टू परपेंडिकुलर एक्सिस, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। तो इसका सिंपल जो आंसर होगा एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। दो ही कोऑर्डिनेट एक्सिस होते हैं हमें, और क्वेश्चन में वही पूछा गया है कि जो परपेंडिकुलर एक दूसरे के ऊपर होते हैं वो कौन से एक्सिस होते हैं, तो एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। सो थर्ड क्वेश्चन वाज आल्सो ओरल, वो भी हमने कर लिया है। नाउ आई एम टेकिंग फोर्थ क्वेश्चन। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन प्लॉट करने का है, तो वो मैं प्लॉट करती हूँ। So first, second and third question were very simple and oral question. Now I am writing fourth question. Fourth is find, कुछ हमें find करना है, उसके बहुत सारे पार्ट्स दिए हुए हैं। Coordinates of A, the coordinate of B, C, थर्ड इज सेम रहेगा, फोर्थ D, फिफ्थ में भी हमें कोऑर्डिनेट फाइंड करना है, E, F, G एंड एट्थ में हमें पता करना है एब्सिसा ऑफ ए। नाइन्थ में हमें पता करना है ऑर्डिनेट ऑफ सी, एंड टेंथ में वी नीड टू फाइंड ऑर्डिनेट ऑफ जी। ठीक है, एक फिगर देंगे जो मैं बनाने जा रही हूँ, उसमें हमें ये सारा फाइंड आउट करना है। फिगर ऐसा दिया हुआ है, और इस फिगर के अकॉर्डिंग हमें आंसर्स देने हैं। फर्स्ट पॉइंट है ए,
6 7 4 4 से 6 तक they have given, I am not writing, they have given this is first point A. ठीक है, इसके हमें कोऑर्डिनेट सबके पता करने हैं, ये उन्हें डायग्राम में दिया हुआ है. सेकंड दिया है B, -6 -7, similarly -1 -2 -3 -4 -5 -6, 3 से जॉइंट है. ठीक है, दिस इज पॉइंट B. थर्ड इज C जो दिया है 6 to 6 दिया हुआ. दिस इज पॉइंट C. इनके हमें कोऑर्डिनेट पता करना. दिस इज पॉइंट C. देन D जो दिया है उन्होंने 2 से 2 तक. दिस इज पॉइंट D. देन E, ये पॉइंट जो है E, एंड F जो है वो यहाँ पर है, एंड G जो है वो यहाँ पर है. मैं ओरिजिन यहाँ लिख देती हूँ. दिस इज G. ठीक है, ये फिगर ऑलरेडी दिया हुआ है. इस फिगर के अकॉर्डिंग हमें ये सारे कोऑर्डिनेट्स पता करने हैं. सबसे पहले हम A देखेंगे. A पहले x कोऑर्डिनेट देखेंगे, कितना डिस्टेंस है 6, देन y इज 4, तो A का जो कोऑर्डिनेट होगा दैट इज 6 4, और पॉजिटिव होगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा, क्योंकि पॉजिटिव कहाँ पर होते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में. सो आप इसका आंसर क्या लिखेंगे 6 4. फाइन. नाउ सेकेंड B का x डिस्टेंस कितना है -3 एंड y इज 2, सो B इज -3 2. फाइन. सो B का जो आंसर आएगा दैट इज -3 2. नाउ C, x डिस्टेंस इज -6 एंड y डिस्टेंस इज ऑल्सो -6. सो C का जो कोऑर्डिनेट है, अगर मैं यहाँ लिखूं इसे, तो -6 -6. सो आवर आंसर इज -6 -6. मान लीजिए इनके क्वाड्रेंट्स भी अगर पूछे होते तो इसका आंसर क्या होता, फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकेंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट, बिकॉज दोनों माइनस है. नाउ कोऑर्डिनेट ऑफ D, वेयर इज D? दिस इज आवर D. ठीक है, D का x डिस्टेंस कितना है 2 एंड y इज -2, सो 2 -2. D के जो कोऑर्डिनेट आएंगे दैट इज 2 -2. नाउ E, वेयर इज E? ये है हमारा E के जो कोऑर्डिनेट्स आएंगे वो क्या आएंगे, x कोऑर्डिनेट तो 0 है क्योंकि ये y एक्सिस पर लाई कर रहा है, एंड जब नंबर y एक्सिस पर लाई कर रहा है तो उसका x कोऑर्डिनेट क्या होगा 0. सो E के कोऑर्डिनेट अगर मैं लिखना चाहूँ तो x इज 0 एंड y इज -4, तो यहाँ पर हम E का कोऑर्डिनेट लिखें 0 -4. नाउ F, वेयर इज F? यहाँ पर F दिया हुआ है. ये x डिस्टेंस कितना है इसका 3 एंड F इज लाइंग ओनली ऑन x एक्सिस, दैट्स व्हाई द y कोऑर्डिनेट इज 0 3 0. सो F का कोऑर्डिनेट क्या आएगा 3 0 3 0. नाउ G, वेयर इज G? G इज सिचुएटेड हेयर, एकदम सेंटर पे है. सेंटर पे है तो उसका कोऑर्डिनेट क्या होता है, जो ओरिजिन का कोऑर्डिनेट होता है 0 0. सो द कोऑर्डिनेट ऑफ G इज 0 0, क्योंकि ओरिजिन का x और y दोनों ही 0 होता है. नाउ एब्सिसा ऑफ A, अगेन हम A को ढूंढेंगे. वेयर इज A? एरा. व्हाट इज एब्सिसा ऑफ A? एब्सिसा इज ऑलवेज x, ये होता है हमेशा एब्सिसा. तो x कोऑर्डिनेट क्या है 6. सो हमें यहाँ पर आंसर कोऑर्डिनेट नहीं देना है, केवल एब्सिसा लिखना है विच इज 6. पूरा कोऑर्डिनेट 6 और 4 नहीं लिखना है, केवल एब्सिसा लिखना है जो कि 6 है. नाउ ऑर्डिनेट ऑफ C,
ये रहा C, पहला हमेशा x होता है विच इज एब्सिसा, एंड सेकेंड हमेशा y होता है विच इज ऑर्डिनेट. सो हेयर ऑर्डिनेट इज -6. सो आंसर क्या होगा इसका? -6. ठीक है, हमें पूरा कोऑर्डिनेट नहीं लिखना है, केवल ऑर्डिनेट ऑफ C लिखना है, इसलिए हमने सिर्फ 6 लिखा है, माइनस का 6. नाउ ऑर्डिनेट ऑफ G. ऑर्डिनेट ऑफ G क्या होगा? एब्सिसा भी 0 है, ऑर्डिनेट भी 0 है, तो ऑर्डिनेट ऑफ G इज 0. ऑर्डिनेट ऑफ G इज 0. सो दोस्तों, ग्राफ के थ्रू या प्लॉटिंग करके हम आंसर देंगे, बट जो पूछा है हमें केवल उतना ही आंसर देना है. जैसे उन्होंने एब्सिसा पूछा है तो हमें उस कोऑर्डिनेट का केवल एब्सिसा ही बताना है, फिर हम ऑर्डिनेट नहीं बताएंगे. ठीक है, सो ये क्वेश्चन था 4th, जिसमें ये सारी चीजें फाइंड करनी थी, जो बहुत ही इजीली हमने इस ग्राफ के थ्रू फाइंड कर ली. नाउ 5th क्वेश्चन. आप इसे नोट डाउन कर लें. नाउ 5th क्वेश्चन. लोकेट द फॉलोइंग पॉइंट्स on Cartesian plane कुछ कोऑर्डिनेट्स दिए हुए, -6 2 2 5 5 -2 -1 -1 0 -3 and 2 0. Locate the following points. फ्रेंड्स, इसमें कहीं भी मेंशन नहीं किया है कि हमें इसे प्लॉट करके बताना है, तो फिर अगेन वही, हम इसे ओरल भी बता सकते हैं अगर आपको क्वाड्रेंट्स वाला पार्ट क्लियर है तो, अदरवाइज हम इसे प्लॉट करके भी बता सकते हैं. ठीक है, सो अभी हम लोकेट करके बताएंगे. ये हमारे एक्सेस हो गए 1 2 3 4 5 6 7 -1 -2 -3 -4 -5 -6 -6. Similarly 1 2 3 4 5. Similarly here -1 -2 -3 -4 -5 and so on. First quadrant is -6 2. -6 मतलब नेगेटिव x डायरेक्शन में हम जा रहे हैं. This is -6 and 2. So this is our 2. So this is our -6 2. लोकेट हमने करके दिखा दिया, और अगर इसकी पोजीशन बतानी है सो इट लाइज इन सेकेंड क्वाड्रेंट. -6 2 की पोजीशन हम बता सकते हैं सेकेंड क्वाड्रेंट. नाउ 2 5, मैं यहाँ आंसर भी लिख देती हूँ. -6 and 2 लाइज इन सेकेंड क्वाड्रेंट. ठीक है, नाउ सेकेंड इज 2 5. वेयर इज 2? दिस इज 2 and this is 5. So this point is 2 5. कहाँ पर आ रहा है, कहाँ लाई कर रहा है? फर्स्ट क्वाड्रेंट. सो 2 and 5 का आप आंसर दे सकते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट. थर्ड पॉइंट इज 5 -2 मीन्स x डिस्टेंस है 5 एंड y डिस्टेंस है -2. तो कहाँ आएगा ये? यहाँ पे 5 -2. ये कौन सा क्वाड्रेंट है? फोर्थ. दिस लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट. नाउ -1 -1 बोथ आर -1. ये रहा x -1 एंड दिस इज y -1. इन दोनों को ज्वाइन करेंगे तो पॉइंट कहाँ आएगा? यहाँ पर. जब दोनों नेगेटिव साइन होते हैं वो कौन सा क्वाड्रेंट होता है? थर्ड.
So -1 lies in third quadrant. Now 0 -3, x is 0, ये हमारा क्या है 0, एंड -3, y वैल्यू क्या दी हुई है -3, मैं चौक चेंज कर देती हूँ, ये y is -3. सो इसका क्या आंसर होगा, लाइज ऑन y एक्सिस. x कोऑर्डिनेट क्या है 0. जब x कोऑर्डिनेट 0 है तो पॉइंट इज लाइंग ओनली ऑन y एक्सिस, और इधर कहां पर y एक्सिस के नेगेटिव डायरेक्शन में. सो इसका आंसर हम क्या लिखेंगे, लाइज ऑन y एक्सिस. ठीक है. नाउ लास्ट कोऑर्डिनेट 2 0, वो मैं यहां लिख देती हूँ 2 0. वेयर इज 2 0, 2 and 0, ये ब्लू चौक से जो है 2 0, x is 0 2 and y is 0. तो पॉइंट कहाँ लाई कर रहा है, x एक्सिस पर, क्योंकि उसका y कोऑर्डिनेट क्या है 0. सो इसका आंसर क्या आएगा, लाइज ऑन x एक्सिस. ठीक है. तो ये कोऑर्डिनेट्स कुछ दिए हुए थे एंड दे हैव सेड लोकेट द फॉलोइंग पॉइंट्स. आप इसका डायरेक्टली भी आंसर दे सकते थे एंड प्लॉट करके भी आंसर दे सकते हैं. क्वेश्चन के मार्क्स के हिसाब से आप आंसर दे सकते हैं. अगर छोटा सा है 2 मार्क 1 मार्क का है तो आप डायरेक्टली आंसर देंगे, और अगर ये बड़ा क्वेश्चन है 5 मार्क्स का है तो आप प्लॉट करके देन अकॉर्डिंगली आंसर देंगे. सो हमने 4th क्वेश्चन भी कर लिया एंड 5th भी कर लिया. First, second, third, fourth, fifth from study material. Now last question from the study material, number 6. ठीक है. जब तक आप इसे नोट कर लें मैं रब कर देती हूँ. Now the last question of the study material. Question is plot the points taking 1 centimeter equals to 1 unit, जो जनरली हम यही लेते हैं, on the axis. On the axis पॉइंट्स दिए हैं टेबुलर फॉर्म में. एक क्वेश्चन हम ऐसा भी और कर चुके हैं एंड दिस इज लास्ट प्रैक्टिस सम. x and y -3 4 -6 -2 0 0 1 5 8 -3 0 6 एंड -3 0. ठीक है. टेबुलर फॉर्म में दिया हुआ है. सबसे पहले हम इसे कोऑर्डिनेट के फॉर्म में लिख लें, आपको इजी रहेगा. -3 4 -6 -2 0 0 1 5 8 -3 0 6 एंड -3 0. बहुत सारे पॉइंट्स दिए हुए हैं, हमने उनको कोऑर्डिनेट के फॉर्म में लिख लिया है. अब हमको ग्राफ प्लॉट करना है एंड इसमें हमें 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 यूनिट लेना है, और जनरली भी हम 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 यूनिट ही लेके सॉल्व करते हैं. ठीक है. सो आई एम प्लॉटिंग द ग्राफ. x की वैल्यू 8 तक जा रही है, मुझे ये बड़ा लेना पड़ेगा, एंड y है मैक्सिमम 6 तक जा रहा है. y डैश x डैश x. ठीक है. नाउ नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 -1 -2 -3 -4 -5 -6. सिमिलरली -1 y का नेगेटिव डायरेक्शन एंड -6. फाइन. अभी हम ग्राफ प्लॉट करेंगे. -3 4
x कोऑर्डिनेट इज -3 एंड 4, कहाँ आएगा ये हो गया हमारा -3 4, ठीक है ना। सेकेंड इज -6 -2 मीन्स x भी नेगेटिव है एंड y भी नेगेटिव है, तो थर्ड क्वाड्रेंट में आ जाएगा। सो दिस पॉइंट इज -6 -2 ना। 0 0 ये हमारा 0 है, 0 0 मीन्स पॉइंट ओरिजिन पर ही है, उसकी कोई x वैल्यू भी नहीं है, y वैल्यू भी नहीं है, सिर्फ पॉइंट को हमने हाईलाइट कर दिया है। नाउ 1 एंड 5, 1 कहाँ आएगा यहाँ पे एंड 5 कहाँ आएगा यहाँ पे। सो दिस इज 1 5, ये पॉइंट जो है हमारा 1 5। नाउ 8 -3 8, तो x कहाँ है 8 पर एंड y इज -3, ये कहाँ ज्वाइन होगा यहाँ पर ज्वाइन होगा 8 -3, ठीक है। नाउ 0 6, x इज 0 एंड y इज 6, मैं इसको ऑरेंज चौक से कर रही हूँ। सो ये पॉइंट हुआ हमारा, दिस इज 0 6, ठीक है। नाउ लास्ट पॉइंट इज -3 0 मीन्स x कोऑर्डिनेट क्या है -3 और y है ही नहीं, मीन्स यहाँ पर पॉइंट है। तो इस प्रकार हमने ये जितने 6-7 पॉइंट दिए थे वो सारे हाईलाइट कर दिए हैं। अगर ये पूछते हैं कि क्वाड्रेंट्स बताइए तो हम इनके क्वाड्रेंट्स बताते हैं, बट इन दिस क्वेश्चन दे हैव नॉट आस्क्ड फाइंड द क्वाड्रेंट्स, सो वी आर सिंपली लिविंग हेयर। सिंपल हमने ग्राफ प्लॉट कर दिया एंड लिविंग द क्वेश्चन हेयर। So friends, this is all about coordinate geometry. I did so many practice sums for you and I hope कि आपको ये chapter अच्छे से clear हो गया होगा. You need to give some time to this chapter because this is very important and new chapter and it's very interesting also. इसका बहुत ही सिंपल सा और छोटा सा कॉन्सेप्ट है कि जो रेने डिकार्ड्स थे उनको जैसे ही क्लिक हुआ कि हमें कोई पॉइंट की लोकेशन पता करनी है तो हम कैसे पता करेंगे. सो टू फाइंड द लोकेशन ऑफ द पॉइंट और टू फाइंड द पोजीशन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट ही हैज़ कंसीडर्ड टू एक्सिस को ही हैज़ कंसीडर्ड इन अ परपेंडिकुलर मैनर. वो एक दूसरे के ऊपर कम्प्लीटली क्या होना चाहिए, परपेंडिकुलर, एंड दे मेट ऑन ओरिजिन. ओरिजिन इज ऑलवेज 0 0 जिसको हम नाम देते हैं O या 0. वी कैन कॉल 0, वी कैन कॉल O. दोनों परपेंडिकुलर जो एक्सिस होते हैं, एक एक्स एक्सिस होता है एंड एक वाई एक्सिस होता है. एक्स एक्सिस दो डायरेक्शन में डिवाइड होता है, एक पॉजिटिव साइड एंड नेगेटिव साइड. वो हम कैसे डिसाइड करते हैं, ओरिजिन. ओरिजिन के राइट साइड में पॉजिटिव एंड ओरिजिन के लेफ्ट साइड में नेगेटिव. सिमिलरली वाई भी होता है, ओरिजिन के अपवर्ड्स डायरेक्शन में पॉजिटिव एंड डाउनवर्ड्स डायरेक्शन में नेगेटिव. ये जो दो लाइन होती हैं ये हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल होती हैं. दिस इज वर्टिकल एंड दिस इज हॉरिजॉन्टल. ठीक है, y जो कंसीडर किया है वर्टिकल है एंड x एक्सिस जो है वो हॉरिजॉन्टल लिया है. फिर जब ये दोनों लाइन एक दूसरे को परपेंडिकुलरली इंटरसेक्ट करती है ओरिजिन पे तो वो 4 पार्ट्स में डिवाइड हो जाती हैं एंड दिस 4 पार्ट्स आर कॉल्ड क्वाड्रेंट्स. उसके साइन मैंने आपको भी जस्ट बताया कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में प्लस प्लस होगा, सेकेंड में माइनस प्लस होगा एंड थर्ड में दोनों ही नेगेटिव होते हैं क्योंकि दोनों की डायरेक्शन नेगेटिव है एंड फोर्थ में प्लस एंड माइनस होता है. इसके अलावा जो कोऑर्डिनेट जो हम लिखते हैं कॉमा लगा के ब्रैकेट के अंदर उसको हम एब्सिसा एंड ऑर्डिनेट्स भी बोलते हैं या एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट भी बोलते हैं. बस इतनी सिंपल सी इसकी थ्योरी है विच वी शुड कीप इन माइंड एंड वी कैन सॉल्व एनी काइंड ऑफ क्वेश्चन. So this is all about coordinate geometry of grade 9. ठीक है, thank you.